देखिए सोशल साइंस में आप लोग पहले ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन और विकास, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, आप उसे पढ़िए जाके। और अभी जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है पॉलिटिकल का सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में के रूप में आ जाए, या 2 नंबर का। देखिए पहले ये जानते हैं इस सत्ता में साझेदारी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए पहले हम लोग समझेंगे साझेदारी क्या होता है, और इस चैप्टर में 2 देश की साझेदारी वाले 2 देश के बारे में बताएगा। कौन सा? एक है बेल्जियम, एक है श्रीलंका। ये दोनों देश अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये जानेंगे। साझेदारी को किस तरह अपनाते हैं ये जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, पावर शेयरिंग के माध्यम से। इस चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी। देखिए अब सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है, एक बार ये देखिए, किसी भी देश का शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था में उस देश में रहने वाले जो सभी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों का हिस्सा सत्ता में साझेदारी कहलाता है। मतलब किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, किसी एक वर्ग का दबाव नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? सत्ता में साझेदारी। मतलब वहां साझेदारी है। आप लोग ये तो मीनिंग समझे, साझेदारी का मतलब क्या है? साझेदारी का मतलब क्या है? साथ सब मिलके रहना। आप कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने आमतौर की भाषा में, साझेदारी का मतलब है साथ मिलके रहना। तो वही तो मीनिंग है इसका, सत्ता में साझेदारी का। किसी भी देश का शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था में उस देश में रहने वाले सभी वर्गों का समान हिस्सा, समान अधिकार सत्ता में साझेदारी कहलाता है। देखिए अब क्या इसमें जो 2 देश बताए, कौन सब? बेल्जियम, पहला है बेल्जियम और उसके बाद श्रीलंका दिया है। ये दोनों देश किस प्रकार साझेदारी को अपनाता है और अपने देश को कैसे बढ़ाते हैं ये जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए अब देखिए बेल्जियम एक देश है, इसका राजधानी कहाँ है? बेल्जियम देश का ब्रुसेल्स है। बेल्जियम देश का राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। अब देखिए यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप एक महादेश है, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। वहां की आबादी 1 करोड़ है। वहां की आबादी क्या है? 1 करोड़ है। आप कह सकते हैं आमतौर पर कि भारत का जो एक राज्य हरियाना, वहां हरियाना के आबादी से भी छोटा, हरियाना की आबादी लगभग 2 करोड़ है, लेकिन यहाँ का जो है बेल्जियम का आबादी 1 करोड़ है। और इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे अपनाता है। आगे देखिए, पहले सीख लीजिए कहाँ किस महादेश का एक छोटा सा देश है, ये यूरोप। 1 नंबर में पूछ सकता है। वहां की आबादी लगभग 1 करोड़ है, और हरियाणा की आबादी से भी जो देश था ये 3 हिस्से में बटा हुआ था। 3 हिस्से में, एक है फ्लेमिश इलाका और दूसरा है बेलोनिया इलाका, और एक, ये 3 हिस्से में बटे हुए थे। और मैं बता देता हूं 59% आबादी इस फ्लेमिश इलाका में निवास करती है। किस इलाका में? फ्लेमिश इलाका में। और ये डच बोलते थे। फ्लेमिश इलाका में जो लोग रहते थे ये
डच बोलते हैं। डच एक भाषा जिस प्रकार भोजपुरी, हिंदी, मैथिली सब भाषा है, इसी प्रकार एक डच भी भाषा है। ये क्या करते हैं, ये डच भाषा बोलते थे, लेकिन ये पिछड़े थे। आप लोग आमतौर से कह सकते हैं गरीब थे, इसके पास गाड़ी नहीं थी, इसके पास जमीन जायदाद उतनी नहीं थी। किसके अपेक्षा? बेलोनिया इलाका के। देखिए यहाँ का 40% लोग निवास करते थे। 1 करोड़ आबादी का 40% निवास करते थे। कहां पे? बेलोनिया इलाका में। और यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रेंच। और यहाँ के लोग जो थे बेलोनिया इलाका के, अमीर समृद्ध थे, जमीन जायदाद थोड़ा इससे ज्यादा था। ठीक है। और से जो 1% आप लोग सोच रहे होंगे 59-40 कितना हो जाएगा? 50-40-90-99। 1% क्या करते थे? ये 1% लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। इसी के तौर पर 3 है। ठीक है। और इसी के जस्ट उल्टा था एक बात। क्या? इसको सॉरी, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ 80% आबादी क्या बोलते थे? 80% आबादी फ्रेंच बोलते थे और 20% ही आबादी डच बोलते थे। देखिए अब तो हम लोग ये बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे। बेल्जियम में आप लोग जाने किस किस हिस्से में बटे हुए हैं और कितनी आबादी क्या बोलते हैं और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। अब इसी चैप्टर में दूसरा देश का चर्चा किया है, श्रीलंका। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में जानते हैं। देखिए करते हैं बात अब श्रीलंका का। श्रीलंका देश है, ये भी जानते हैं आप लोग। श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है और श्रीलंका का जो आबादी है 2 करोड़ है। आप कह सकते हैं भारत का एक राज्य हरियाणा, क्योंकि वहां का आबादी लगभग 2 करोड़। और यहां भी 3 हिस्से में लोग, 3 हिस्से में। अब वो जानते हैं भाषा का कैसे, ये देखिए यहाँ के जो थे 2 करोड़ का 74% लोग सिंहली भाषा बोलते थे। 74% लोग सिंहली भाषा बोलते थे। और सिंहली भाषा के बोलने वाले लोग थे वो किस धर्म से थे? किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं पहले, लेकिन पढ़िए बस ध्यान से सुनिएगा ना, ध्यान से आपको याद हो जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए अपना फ्यूचर करियर में। एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। आप आइए टॉपिक पे। 74% लोग, 200 करोड़ का आबादी का 74% लोग क्या करते थे? सिंहली भाषा बोलते थे। और बौद्ध धर्म, उनका धर्म क्या था? बौद्ध। ठीक है। अब देखिए और 18% लोग तमिल बोलते थे। जो भारत का जो एक राज्य है तमिलनाडु, वहां तमिल बोला जाता है। 18% लोग क्या बोलते थे? कितने में? 2 करोड़ का आबादी में से 18% लोग क्या बोलते थे? तमिल। और ये जो तमिल थे 18% लोग, ये अस्थाई थे। एक अस्थाई का अस्थाई थे, एक भारतीय मूल थे। अस्थाई मतलब ये अदर देश के थे। अस्थाई मतलब आप सीधी तौर से समझ सकते हैं कि श्रीलंका का ही है वो, श्रीलंका का ही है तमिल भाषा बोलने वाले। श्रीलंका में ही जन्म हुआ, श्रीलंका में ही बसे हुए हैं और श्रीलंका में ही अपना जीवन यापन कर।
वो अस्थाई कहलाएंगे और भारतीय मूल कह सकते हैं। इसका 13% मान लो, 13% ये है तो 5% भारतीय मूल मतलब ये कि श्रीलंका में भारत के लोग जाके बसे हैं कहाँ? श्रीलंका में। और देखिए 5%। अब देखिए कैसे चलाते हैं लोग। जब हमारा देश, अपना देश जो था भारत गुलाम था, तब श्रीलंका भी गुलाम था। अब इसके बारे में जानेंगे ना हम लोग, ये कब आजाद हुआ, इसके तो आगे में तो पूरी इसकी हिस्ट्री है ना, ये भी जानेंगे। यहाँ के लोग साझेदारी का अनुसार ये क्या किया अपने देश को बढ़ाने के लिए श्रीलंका ने, वो चीज सीखेंगे नहीं चल रहा। तो बस 5% लोग भारतीय मूल थे। इसको यहां से कौन देखा? अंग्रेजों ने। किस लिए? देखिए, जहां आप लोग जानते थे कि खनन निकालने के लिए लेबर का जरूरत होता है, जो मिट्टी को खोदने का काम करता है, और हमारे भारत में तो मजदूर का कमी नहीं है। तो भारत के लोगों को कहां ले जाया गया था? श्रीलंका। किसमें यूज करने के लिए? लेबर में, खदान खोदने। ठीक है, खदान। और ये लोग श्रीलंका में ही बस गए, श्रीलंका में ही बिहार किए, शादी की, सब कुछ, और जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और 8% लोग थे ईसाई और सिंधी। मैं ये बता, बाहर से कुछ आवाज रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए मैं कुछ दिनों के बाद आप लोग के लिए प्रॉपर सब कुछ व्यवस्था हो जाएंगे। लेकिन अभी फ्यूचर की टीम आप लोगों के साथ दिन रात में, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, ताकि टीचर जो फ्यूचर के पे पढ़ाते हैं इससे उन्हें जुनून बढ़ जाए, और आपके प्रति क्या पढ़ाते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो। देखिए टॉपिक पे ईसाई अंश, यहाँ 8% लोग रहते थे 200 करोड़ का 8% लोग। यहाँ के जो लोग थे दोनों भाषा बोल लेते थे। कौन सा? सिंहली भी बोल लेते थे, तमिल भी बोल लेते थे। सिंहली भाषा भी बोल लेते थे, सिंहली भी और तमिल भी, दोनों भाषा बोल लेते थे। कहां के लोग? ईसाई और सिंहली। ईसाई धर्म पहले देखिए, सिंहली भाषा बोलने वाले 74% थे, तमिल 18%। लेकिन ईसाई सिंहली थे, यहाँ क्या करते, 8% लोग रहते थे ईसाई धर्म को मानने वाले। लेकिन यहाँ के लोग जो थे दोनों भाषा। अब पढ़ेंगे हम लोग बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इन्हें क्या क्या कब किया, ये चीज पढ़ेंगे हम लोग।